दोस्तों आज हम एक रिले मॉड्यूल की बात करेंगे कि कैसे एक रिले मॉड्यूल सिंगल मॉड्यूल से ज़्यादा पैसा बचाता है। अगर आप सिंगल मॉड्यूल खरीदते हो तो ज़्यादा पैसा लगेगा कंपैरेटिवली रिले मॉड्यूल। इसके अलावा इसका सर्किटरी के बारे में बात करेंगे, कैसे ये सेफ्टी देता है। तो दोस्तों पहले रिले के बारे में बात कर लेते हैं। इसको रिले कहते हैं। ये एक एक्चुअली स्विच है जहाँ पर ये 3 पिन एक 2 वे स्विच की जैसा काम करते हैं। 2 कनेक्टेड रहता है और 2 नॉन कनेक्टेड रहता है। मतलब आप अगर देखो तो ये 2 स्विच कनेक्टेड है बट ये नॉन कनेक्टेड। जब भी आप ये 2 पिन में पावर सप्लाई देंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगा, तब ये और ये कनेक्ट हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, पर ये 5 वोल्ट देने में एक साउंड आ रहा है, ये ऑन ऑफ होने का साउंड है अंदर। एक्चुअली क्या होता है, ये 2 पिन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ होता है जो ये स्विच को ऑन ऑफ करता है। तो ये एक साथ नहीं होता, आइसोलेट होता है। 5 वोल्ट का रिले अगर खरीदो तो 25 से 30 रुपये आएगा, जहाँ पर ये 70 रुपीज़ में एक पूरा मॉड्यूल आता है, जहाँ पर एक बहुत ही क्लेवर सर्किट डिजाइन आपको मिलता है। मैं इस सर्किट डिजाइन के बारे में बात करूंगा कि ये सर्किट डिजाइन कैसे काम करता है। अगर आप मॉड्यूल में देखते हो तो ये एक ऑप्टो कपलर है। एक साइड में IR LED होता है और एक साइड में IR सेंसर होता है। ये 2 साइड आइसोलेटेड होता है। जब भी आप इस साइड में पावर देते हो तो इस साइड में ये सिग्नल को रिसीव करता है बिना कांटेक्ट के और 2 साइड को आइसोलेट रखता है। तो इसका फायदा ये है कि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है, इसीलिए ये सेफ्टी देता है हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में। बाकी आप अगर इसका सर्किट डायग्राम को अच्छे से देखते हो तो ये रिले का सिंबल है। रिले का सिंबल जहाँ पर ये 3 पिन एक स्विच की तरह काम करता है जो आइसोलेटेड रहता है, और ये 5 वोल्ट कनेक्ट करना पड़ता है जो 2 पिन में। ये सिंबल है इसका अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेट का, और एक डायोड जो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर एक डायोड देख सकते हो। यही डायोड रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्टेड रहता है। जैसे ये रिले अगर ऑन ऑफ होता है तो बैक EMF जनरेट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ही ये डायोड लगाया जाता है, जिससे ये ट्रांजिस्टर सेफ रहता है। इसके बाद रिले मॉड्यूल में ये आप ऑप्टो कपलर देख सकते हो। इसका सिंबल ये है जहाँ पर एक साइड में LED और एक साइड में सेंसर होता है। 2 साइड आइसोलेटेड रहता है, और इस साइड में एक 511 मतलब ये 510 ओम का एक रेसिस्टर है ये, और ये NPN ट्रांजिस्टर को ऑन करता है। आप अगर ध्यान से देखो, एक तो मेन वोल्टेज के साथ रिले आइसोलेटेड है, उसके बाद ऑप्टो कपलर से भी आइसोलेटेड है, इसीलिए डबल लेयर का आइसोलेशन भी मिलता है। तो इसीलिए ये मॉड्यूल खरीदना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा कंपैरेटिवली आप एक एक रिले को खरीदे और उसको मॉडिफाई करें। इसके बाद हम बात करेंगे इसके इस तरफ जो सिग्नल होता है, मतलब ऑप्टो कपलर के सेकेंडरी साइड में जो सर्किटरी होता है, जहाँ पर एक रेड LED इंडिकेटर LED होता है ना, वो इंडिकेटर LED इसके साथ सीरीज में लगा हुआ होता है। जिससे क्या होता है, अगर ये रेड LED खराब हो जाता है तो ये ऑप्टो कपलर भी ऑन नहीं होगा। तो 1.8 वोल्ट से ये रेड LED और ये 1 वोल्ट से मतलब 2.8 वोल्ट से ये ऑपरेट होगा। तो ऐसे ही ये सर्किट डिजाइन काम करता है। दोस्तों अब एक सेटिंग आता है जहां पर आप माइक्रो कंट्रोलर से बस इसको ऑन कर सकते हो और अलग से इसको पावर सप्लाई दे सकते हो। जहां पर ये जम्पर आप देख रहे हो, ये जम्पर अगर कनेक्टेड रहे, इसका मतलब ये VCC और ये VCC कनेक्टेड है। ओके, अगर आप ये जम्पर हटा लेते हो तो ये VCC और ये VCC डिस्कनेक्ट हो जाएगा उस समय में, जहाँ पर रिले को ऑन करने के लिए आप अलग से 5 वोल्ट दे सकते हो इस पिन में और इस पिन में, और ये जो पिन्स है इससे आप ऑप्टो कपलर मैनेज कर सकते हो, जहाँ पर ऑब्वियसली ग्राउंड दोनों का ही सेम है। इसलिए अगर आप देखो ये ग्राउंड से ऑन होता है। इससे क्या होता है, इसका ग्राउंड के साथ ये कनेक्टेड नहीं रखना पड़ता। अगर ये पॉजिटिव से ऑन होता तो ये 2 ग्राउंड एक साथ कनेक्टेड रखना पड़ता। तो दोस्तों इसका अगर यूज केस देखो तो ये नॉर्मली ऑन ऑफ के लिए तो इस्तेमाल होता है। ये बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ इसको यूज कर सकते हो।